नमस्कार, मैं अभय सर अभय एजुकेशनल क्लासेज में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे वो समास पे कर रहे थे। और समास में हमने क्या देखा कि समास शब्द की परिभाषा क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और इसके भेद कौन कौन से आदि चीज़ों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। तो लेकिन आज जो हम उसी समास का पहला जो भेद पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा भेद है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आइए चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये बहुब्रीहि समास। लगभग हर एग्जाम में इस समास से जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से ऐसा हम लोग पढ़ेंगे कि कभी आप लोगों को भूलेगा नहीं। तो चलिए आइए समझते हैं कि बहुब्रीहि समास होता क्या है और इसके ट्रिक क्या है, कैसे हमको ये लर्न रहेगा, कैसे याद रखना है। ये बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कि बहुब्रीहि शब्द की बात करते हैं हम। यानी बहुब्रीहि शब्द की यदि बात करें तो बहुब्रीहि जो शब्द होता है ये सबसे पहले कहाँ का है? ये वैदिक संस्कृत का है। यानी आप कह सकते हो बहुब्रीहि वैदिक संस्कृत का शब्द था कह सकते हैं। वैदिक संस्कृत का शब्द था जिसका अर्थ क्या था? जिसका अर्थ यानी वैदिक संस्कृत में बहुब्रीहि शब्द का जो अर्थ था वो क्या था? जिसका अर्थ क्या था? चावल का पौधा। क्या था? चावल का पौधा। यहाँ पर देखिएगा, समझने वाली बात यह है कि जो बहुब्रीहि बहुब्रीहि जो शब्द है ये पहले किसका है? वैदिक संस्कृत का शब्द है। ठीक है, और वैदिक संस्कृत में इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ था वो क्या था? चावल का पौधा हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद इस लौकिक संस्कृत में देखिए ये मतलब जब इसका प्रचलन बढ़ा तो ये लौकिक जब संस्कृत की बात है, यानी वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत में बहुब्रीहि शब्द का अर्थ बदलकर क्या हो गया है? कि बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला। क्या बदलकर क्या हो गया? बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला। यानी यहाँ पर देखिएगा, यानी जो वैदिक संस्कृत में हमारा बहुब्रीहि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? चावल का पौधा था, और वहीं लौकिक संस्कृत में इसका अर्थ बदल करके क्या हो गया? बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला हो गया। और यही अर्थ जो है समास के लिए मान्य हो गया। और यही अर्थ समास के लिए मान्य है। और यही अर्थ जो है, यानी सभी अर्थों बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला ही इसी अर्थ में समास को लिया जाता है। ठीक है, यानी बहुब्रीहि समास का जो अर्थ लिया जाता है यही लिया जाता है। क्लियर? मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे कि जो बहुब्रीहि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये कहाँ से आया। ठीक है, ये वैदिक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ क्या था वैदिक संस्कृत में? चावल का पौधा। और ये लौकिक संस्कृत की जब बात आई तो उसमें क्या इसका अर्थ बदल कर क्या हो जाता? बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला। और यही अर्थ बहुब्रीहि समास का होता है, यही समास में लिया जाता है। ठीक है, यानी समास के संदर्भ में यही इसका अर्थ है। क्लियर? इतनी बात समझ गए? चलिए अब चर्चा करते हैं कि बहुब्रीहि समास का जो डेफिनीशन यानी परिभाषा क्या होगी, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइए तो परिभाषा की बात करें, यानी
देखिए देखते हैं परिभाषा। यदि परिभाषा की मैं बात करूं तो क्या होगा, यानी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है, परिभाषा अभी तक आप क्या देख चुके हैं कि मतलब जैसे इसका जो है कहाँ, मतलब ये वैदिक संस्कृत का शब्द है और ये लौकिक संस्कृत का भी शब्द आकर के हो जाता है, जिसका अर्थ अलग अलग होता है, वैदिक संस्कृत में अलग और लौकिक संस्कृत में अलग। ठीक है, तो हम परिभाषा की बात कर रहे हैं बहुब्रीहि समाज के। तो बहुब्रीहि समाज की परिभाषा की बात करें, चलिए आइए लिखते हैं कि वह समाज जिसका, इसमें लिख देते हैं वह है समास जिसका, वह समास जिसका अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद क्या हो, प्रधान हो, अर्थात संपूर्ण सामासिक पद का कोई, संपूर्ण सामासिक पद का कोई अन्य अर्थ में, ठीक है, कोई अन्य अर्थ, कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त हो, उसे अभिव्यक्त हो। ठीक है, क्या हो, अभिव्यक्त हो, तो उसे कौन सा समास कहेंगे, अभिव्यक्त हो उसे क्या कहते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि परिभाषा की मैं बात करूं तो ये क्या कह रहा है कि वह समास जिसका अन्य पद प्रधान हो, अर्थात क्या हो, उसका यानी संपूर्ण सामासिक पद कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्ति हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कहने का अर्थ थोड़ा सा समझिएगा क्या है कि मतलब जो समस्त पद यानी सामासिक पद दिया है, हम उसको अर्थ लेकर के ना किसी अन्य की तरफ इशारा करें, यानी किसी दूसरे की तरफ इशारा करें, तो वही क्या कहलाता है, आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, तो इसको देखिए हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से। तो थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहले, और एक नोट करके लिख सकते हैं कि आप नोट करके लिखेंगे कि योग रूढ़ क्या है, योग रूढ़ शब्दों में, योग रूढ़ शब्दों में बहुब्रीहि समास होता है। कहने का अर्थ है जो योग रूढ़ शब्द हो गए हैं उन शब्दों में क्या होता है, कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा अब इसको मिटाते हैं और समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, हम एक एक करके कि किस प्रकार से बहुब्रीहि समास हमारा होगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही सहज भाषा में आपको एकदम समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण, क्या डालेंगे, आप लिख सकते हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण, बहुब्रीहि समास के उदाहरण। देखिए उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं सबसे पहला, यानी पहला जो हमारा नियम होगा, पहले कैसा होगा वो देखते हैं कि जिस भी शब्द में देखिएगा कोई शब्द हो, यदि उसमें क्या जुड़ा हो, देखिएगा क्या जुड़ा हो, जिस भी शब्द में उदर क्या जुड़ा हो, ये उदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी शब्द के अंत में या किसी शब्द में उदर शब्द जुड़ा हो, ठीक है, जुड़ जाए, यानी उदर शब्द जुड़ जाए तो वहाँ केवल
बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ देखिएगा एकदम बिल्कुल पहला हमारा क्या है, यानी कहने का ट्रिक के माध्यम से हम समझते, यानी जो भी शब्द है, कोई शब्द है और उसके अंत में क्या जुड़ा है, उदर, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, उस शब्द में कौन सा बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, जैसे आपका एक शब्द है, लेते हैं कि लंबोदर है, क्या है, यहाँ लेते हैं लंबोदर है, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर लेते हैं, यानी इसको कह सकते हैं लंबा है उदर जिसका। यानी देखिएगा लंबोदर, लंबोदर में क्या आपका उदर शब्द आ गया, क्लियर, यानी लंबा है उदर जिसका, यानी अर्थात ये किसकी बात करें, यहाँ पर देखिए हम किसका, यानी लंबोदर किसको कहा जाता है, यानी अन्य की तरफ इशारा है, यानी भगवान गणेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भगवान गणेश को। लंबोदर का मतलब क्या है, उदर मतलब होता है पेट। ठीक है, जिसका यानी लंबा है उदर जिसका, यानी पेट, यानी गणेश भगवान का जो पेट क्या है वो लंबा है, यानी लंबोदर किसे कहा जाता है, गणेश को कहा जाता है। ठीक है, ये अन्य की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसलिए इस शब्द में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा लेते हैं कि वृकोदर, क्या है, वृकोदर। ठीक है, वृक प्लस उदर। ठीक है, वृकोदर, यानी आप कह सकते हैं वृक है, वृक मतलब होता है विशाल, क्या होता है, विशाल। वृक का मतलब क्या होता है, विशाल होता है, यानी वृक है पेट जिसका, वृक है पेट, यानी विशाल है पेट जिसका। ठीक है, तो वो कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, भीम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ये भीम हो जाएंगे। ठीक है, यानी वृकोदर किसे कहा जाता है, अन्य की तरफ इशारा, यानी विशाल है पेट जिसका। ठीक है, तो किसकी तरफ इशारा है, यानी भीम की बात हो रही है। क्लियर। इसी तरीके से है आपका क्या है, काकोदर है, क्या है, काकोदर, क्या है, काकोदर, यानी आपको कहा जाए कि यानी छल है पेट में जिसके, छल है पेट में जिसके। ये देखिए अन्य की तरफ, यानी काकोदर किसे कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। यानी आप देखिएगा, यानी छल करने वाले को क्या क्या, छलिया, यानी कि भगवान कृष्ण की बात हो रही है। इन तीनों शब्दों में देखिए उदर शब्द जुड़ा है, अर्थात जिस शब्द के अंतिम में कौन सा शब्द जुड़ जाए, उदर शब्द आ जाए, तो वहाँ 100% कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं। अगला कौन सा शब्द है, इसको मिटाते हैं। हमारा दूसरा है देखिए, जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए, देखिएगा क्या है, आनन है, मुख है, वदन है। क्या है, आनन है, मुख है, और क्या है, वदन है। क्या है, वदन। ये तीन शब्द आ जाए, देखिएगा यदि ये तीन शब्द किसी शब्द में आ जाते हैं तो वहां भी कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। किस प्रकार से, उदाहरण से लेते हैं, जैसे आपका है दशानन। क्या है, सबसे पहला क्या है, दशानन। ठीक है, 10 प्लस आनन। ठीक है, 10 प्लस आनन शब्द आया, यानी एकदम बिल्कुल, यानी इसका जो विग्रह करेंगे, 10 है आनन जिसके, क्या कहेंगे, 10 हैं आनन मीन्स क्या होता है, सिर होता है। ठीक है, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात किसकी बात कर रही है, रावण। किसकी बात हो रही है, रावण की बात हो रही है। ठीक है, दशानन, देखिएगा दशानन, हालांकि ये संख्या 10 संख्यावाची है। ठीक है,
और आनन, इसमें होना कोई अन्य चाहिए, लेकिन ये किसकी तरफ इशारा है, अन्य की तरफ इशारा है, यानी ये शब्द रूढ़ हो गया है रावण के लिए, तो इसलिए इसमें दशानन में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से है दसमुख, क्या है, दस मुख, यानी आप कह सकते हैं कि 10 हैं मुख जिसके, 10 हैं मुख जिसके, वह कौन होगा, वह भी कौन होगा, रावण ही होगा। कौन होगा, 10 मुख किसके पास हैं, रावण के ही पास है, यानी 10 मुख की बात है, तब पर भी किसकी बात हो रही है, रावण की बात हो रही है। ठीक है, इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, 10 वदन, ठीक है, यानी एक और लेते हैं, 10 वदन है, क्या है, 10 वदन, यानी 10 हैं वदन जिसके, वह भी कौन है, ये भी रावण की ही बात हो रही है, यानी इन तीनों शब्दों में किसकी तरफ इशारा, किसकी बात है, यानी अन्य पद प्रधान हो रहा है। यहाँ देखिएगा परिभाषा क्या कह रहा था कि जिसमें कोई अन्य पद प्रधान हो, यानी दशानन में इसका अर्थ ना लेकर के हम क्या कर रहे हैं, ये किसके लिए रूढ़ हो गया है, रावण के लिए, यानी अन्य की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर, इसी प्रकार से है चतुरानन, क्या है, चतुरानन, चतुर प्लस आनन, चतुरानन बराबर क्या हो जाएगा, इसका विग्रह करेंगे, यानी 4 हैं आनन जिसके, 4 हैं आनन जिसके। आप बताइए 4 से किसके हैं, 4 हैं आनन जिसके, वह कौन है, ये किसकी बात हो रही है, ब्रह्मा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ब्रह्मा, यानी 4 आनन हैं जिसके 4 सिरों वाले कौन है, वो भगवान ब्रह्मा को कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और है चतुर्मुख, क्या है, चतुर्मुख, चतुर्मुख है, यानी 4 हैं मुख जिसके, वह कौन है, वो भी कौन है, ब्रह्मा ही है। क्लियर, इतनी बात के मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रही होगी कि क्या है, जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए, आनन आ जाए, मुख आ जाए और वदन जुड़ जाए, तो वहाँ कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्लियर, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब अगले नियम पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसी प्रकार से है पंचानन, ठीक है, इसी प्रकार से डानन है। ठीक है, पंचानन में कौन सा, भगवान शिव, यानी 5 सिरों वाले कौन है, भगवान शिव को कहा जाता है। इसी प्रकार से षडानन को कार्तिकेय को कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सहस्रानन यानी शेषनाग को कहा जाता है। तो ये तमाम उदाहरण हैं, यानी जिस शब्द के अंत में आनन, मुख या वदन आ जाए वो उसमें कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्लियर, चलिए अब अगला नियम देखते हैं, इसको मिटाते हैं। क्लियर, अब अगला नियम देखते हैं क्या है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नंबर 3 की बात कर रहे हैं, यदि नियम नंबर 3 की बात करें, ट्रिक नंबर 3 की बात करें कि जिस शब्द में देखिएगा क्या आ जाए, नेत्र आ जाए, क्या आ जाए, नेत्र आ जाए। क्लियर, नयन आ जाए, क्या आ जाए, नयन आ जाए। उसके बाद क्या, लोचन आ जाए, लोचन आ जाए। उसके बाद क्या आ जाए, अच्छ, अच्छ या इसी को अच्छ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अच्छ कहते हैं। क्लियर, जुड़े तो वहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होगा, यानी इनके शब्द आने पर, ये शब्द जहाँ पर आते हैं जिस शब्द में, तो वहाँ पर भी कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। किस प्रकार होगा, चलिए आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे है, एक है त्रिनेत्र है, क्या है, त्रिनेत्र है, क्या है, त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र हैं जिसके, 3 नेत्र हैं जिसके, वह कौन है, यानी 3 नेत्रों वाला किसे कहा गया है, त्रिनेत्र। यहाँ पर अन्य की तरफ इशारा हो रहा है, यानी भगवान शिव की बात की जा रही है। तो कौन है, भगवान शिव। ठीक है, यानी शंकर की बात की जा रही है। ठीक है,
भोलेनाथ की बात की जा रही है। क्लियर। इसी प्रकार त्रिलोचन क्या है? त्रिलोचन क्या है? त्रिलोचन। अब त्रिलोचन को यानी तीन लोचन हैं जिसके, तीन लोचन हैं जिसके, वह कौन? ये भी कौन? यानी लोचन मीन्स होता है आँख, ठीक है। तो ये भी कौन हो जाएंगे? भगवान शिव हो जाएंगे। क्लियर। यानी अन्य की तरफ यहाँ पर भी देखिएगा, लोचन आया, नेत्र आया, यानी ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। क्लियर। अगला उदाहरण लेते हैं, जैसे है एकाक्ष है। क्या है? एकाक्ष है। देखिएगा इसका जो संधि जब आप करेंगे, विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक प्लस अक्ष, एक प्लस अक्ष बराबर क्या हो जाता है? एकाक्ष हो जाता है। अक्ष किस में बदल जाता है? अक्ष में बदल जाता है। यानी एक है आंख जिसकी, एक है अक्ष मीन्स क्या होता है? आंख, आंख जिसकी, वह कौन है? ये शुक्राचार्य को कहा जाता है। यानी एक आंखों वाला किसे कहा जाता है? शुक्राचार्य। ठीक है, शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के लिए प्रश्न। ठीक है। यानी एकाक्ष में भी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे सहस्राक्ष है। क्या है? सहस्राक्ष। ठीक है। यानी सहस्र प्लस अक्ष बराबर क्या हो जाएगा? यानी इसका विग्रह करेंगे, हजार हैं आंखें जिसकी, हजार हैं आंखें जिसकी, वह कौन है? क्या किसके बारे में? सहस्राक्ष जिसे कहा जाता है, यानी हजार आंखों वाला किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंद्र को। यानी अन्य की तरफ इशारा, तो उसमें जब अन्य पद प्रधान होता है तो वहाँ कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए आपने क्या किया, तीन नियम हम लोग देख चुके हैं कि सबसे पहला हमारा क्या, किसी शब्द के अंत में उदर यदि आ जाए तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। जैसे लंबोदर था, विक्रोदर था, आदि था। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था कि क्या आ रहा था? जैसे आनंद था, ठीक है, मुख था और वदन था। ठीक है। जैसे दशानन हो गया, ठीक है, चतुर्मुख हो गया। ये सब क्या मतलब कौन से, यानी ऐसे शब्द आ जाते हैं तो उसमें भी कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तीसरा नियम हम लोग क्या पढ़े हैं कि जिस शब्द के अंत में या तो नेत्र आ जाए, नयन आ जाए, लोचन आ जाए, अक्ष आ जाए, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो वहाँ पर भी कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात। तो मेरे तीन नियम आज हम लोग बहुव्रीहि समास में पढ़ चुके हैं। आगे हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।